वेलकम बैक टू स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं उन सभी को अभी तक एक बहुत बड़ी समस्या से गुजरना पड़ रहा है और वो समस्या ये है, जो भी ओटीपी के थ्रू या सीएससी सेंटर पर जाकर फिंगर के थ्रू अपनी केवाईसी कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केवाईसी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को अभी तक ये समस्या आ रही है कि कोई भी किसी भी तरीके से ई केवाईसी नहीं कर पा रहा है। बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आगे वीडियो में हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे आप ई केवाईसी कर पाएंगे और किस तरीके से आप ई केवाईसी में सफल हो पाएंगे। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल में आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जितने भी हमारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं उनको अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि की ई केवाईसी करने में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो भी अपडेट अभी दी गई है वो अपडेट आपको हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और वो महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि आप अभी तक तो बिल्कुल फेल है पीएम किसान सम्मान निधि को करने में। अगर आप ओटीपी के थ्रू करते हैं तब भी आपका ओटीपी इनवैलिड शो कर जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जो अपने आधार ओटीपी के थ्रू केवाईसी को करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर इनवैलिड ओटीपी का एरर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि क्यों आ रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि अगर आप आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू अगर आप ई केवाईसी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे आपका इनवैलिड ओटीपी का एरर शो कर देता है। तो इनवैलिड ओटीपी उसी कंडीशन में आता है दोस्तों कि अगर आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आप जब एंटर कर देते हैं ओटीपी मंगाने के लिए, उस पर ओटीपी तो आ जाता है, लेकिन जब ओटीपी आप डालते हैं तो वहाँ पे सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यही एक सबसे बड़ी वजह है इनवैलिड ओटीपी शो करने की। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं ओटीपी के थ्रू ई केवाईसी और फिंगर के थ्रू ई केवाईसी दोनों के दोनों अभी टेस्टिंग मोड पर चल रहे हैं। तो अभी मोस्ट ऑफ द केस में क्या हो रहा है कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर करके अपने आधार कार्ड के थ्रू ओटीपी के थ्रू ई केवाईसी करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्यादातर उन पर भी इनवैलिड ओटीपी का एरर आ रहा है। तो इसी के साथ मैं एक बड़ी अपडेट आपको ये दे दूं कि अगर आपके पास आपके नियरेस्ट कोई सीएससी सेंटर है तो वहां पर आप फिंगर को लगाकर भी ई केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सीएससी सेंटर पर जाने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो अपडेट आपकी जो महत्वपूर्ण और जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी बार बार अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है ओटीपी या फिंगर के थ्रू ई केवाईसी करने का। अब आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा और वो इंतजार है आपका 1 जनवरी 2022 तक। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की साइट को मैंने सीएससी के थ्रू लॉगिन कर रखा है। आप यहाँ पे सबसे ऊपर यूआरएल में देख लीजिएगा टेस्ट बायोमेट्रिक डिवाइस, यहाँ पे आप क्लियर लिखा हुआ है, क्योंकि अभी ई केवाईसी का जो फंक्शन है वो अभी टेस्टिंग मोड पर चल रहा है। 1 जनवरी 2022 से इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो अपडेट मिली है उसके हिसाब से 1 जनवरी 2022 से ये इशू बिल्कुल भी खत्म होने वाला है। ओटीपी के थ्रू या फिंगर लगाकर बराबर आप ई केवाईसी कर पाएंगे। बिल्कुल भी आपको 1 जनवरी 2022 के बाद बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अभी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं उन सबको 10वीं किस्त 100% प्राप्त होने वाली है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं 1 जनवरी 2022 को कुछ पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को विदाउट ई केवाईसी 10वीं किस्त आ जाएगी। लेकिन ये भी बता दूं इसी के साथ में कि किन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त आएगी विदाउट एनी ई केवाईसी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विदाउट ई केवाईसी अगर किसी की पेमेंट आ जाती है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसको ई केवाईसी करानी नहीं पड़ेगी। ई केवाईसी उनको भी करनी पड़ेगी जिनकी पेमेंट आ जाती है 1 जनवरी के बाद से। 1 जनवरी 2022 को बहुत सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनकी विदाउट ई केवाईसी पेमेंट आ जाएगी। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के जो 2000 रुपये उनके अकाउंट में आते हैं उसके अलावा भी उन्होंने अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन किए हैं। जो पीएम किसान सम्मान निधि धारक सिर्फ इसी बात पर डिपेंड है, अपने अकाउंट पर इतना ही लेन देन कर रहे हैं कि उनके अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपये का अमाउंट आया और उन्होंने उसको विड्रॉल किया, उसके बाद उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। दोस्तों इस कंडीशन पर जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि के धारक हैं उन सबको ओटीपी या फिंगर लगाकर अपनी ई केवाईसी करनी होगी। उसके बाद ही उनकी 10वीं किस्त उनके अकाउंट में आ पाएगी। लेकिन पैसे आने का जो प्रोसेस शुरू होगा वो 1 जनवरी 2022 के बाद से ही शुरू होगा। तब तक के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब तक की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। पीएम किसान सम्मान निधि की जो वेबसाइट है वो अभी टेस्टिंग मोड पर चल रही है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 जनवरी 2022 के बाद आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी ई केवाईसी को सफलतापूर्वक करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी 10वीं की जो पेंडिंग है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।